प्रिय साथियों, हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में वो कौन से ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो हमें ख़त्म कर सकते हैं, जो हमारे जीवन रूपी जहाज़ को डुबो सकते हैं। बहुत से ऐसे अनुराग हैं, लव्स हैं, बहुत से हमारे अंदर ऐसे सुखों के प्रति खिंचाव हैं, सुखों के अनुराग हैं जो हमें कभी भी बर्बाद कर सकते हैं, कभी भी हमें डुबो सकते हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा घातक है, जो सबसे ज़्यादा विनाश करे या महाहानिकारक है, जितने भी अनुराग हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो तबाही लाने वाला है वो हमारा अहंकार का, अनुराग का एक ग्रुप है। और उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा महाविनाश करे उनकी फैमिली का एक हिस्सा है, उसको हम कमंड बोलते हैं, वैनिटी बोलते हैं, जो कहीं न कहीं बड़ाई के भाव से, बड़ाई के अनुराग से ही पैदा होता है और उसी का ही एक रूप है। जो इंसान कमंडी है वो अपने लिए और दूसरों के लिए, अपने लिए और मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए और पेड़ पौधों के लिए जितना विनाशकारी है उसकी शायद ही कभी कल्पना की जा सके। क्योंकि जिस तरह ऐसा कहा जाता था कि टाइटैनिक जहाज कभी डूब नहीं सकता, लेकिन फिर भी डूब गया। जो इंसान कहे या सोचे कि मैं हमेशा ही विकासकारी भाग का एक सदस्य हूँ और कभी विनाश की तरफ मेरा मुंह हो नहीं सकता, और अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा माने, बहुत बड़ा थिंकर, स्कॉलर या स्पिरिचुअल माने, घमंड एक ऐसा अनुराग है, एक ऐसा भाव है, एक ऐसा सुख अनुराग है, सुखों के प्रति खिंचाव है इसका, कि आपकी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए सिर्फ एक भाव ही काफ़ी है। ये भाव हमें इतना ज़्यादा मिथ्या में ले जाता है कि हम अपने शरीर की जो एक रूपरेखा है उसका असली रूप नहीं देख सकते। ये हमें इतना मिथ्याचारी बना देता है कि हम अपने शरीर के सारे अंग या किसी विशेष अंग को बहुत ज़्यादा मिथ्या के रूप में देखते हैं, उसकी सुंदरता से बढ़कर उसको फील करते हैं। जो एक एक इंसान कमंडी होता है वो अपनी एक व दूसरे अंग को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर, अपनी डिग्रियों को लेकर, अपनी पदवी को लेकर, अपने विश्वासों को लेकर, अपने इष्ट देव को लेकर, अपने सगे संबंधियों को लेकर, अपने किसी एक व दूसरे मैटर को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर, पावर को लेकर इतना ज़्यादा मिथ्या में रहता है, इतना ज़्यादा गुरूर में रहता है कि वो अपनी असल औकात, अपनी असल हैसियत, अपनी असल योग्यता को देख ही नहीं पाता। वह सोचता है कि मानो सारे दुनिया को वही चला रहा हो। अगर वो मर जाए या वो किसी संस्था या ग्रुप में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी पार्टी में काम ना करे तो शायद वो पार्टी नहीं चलेगी। वो सोचता है कि उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस विश्व में, इस संसार में, इस कुल नेचर में। वो ये सोचता है कि उसने इस दुनिया को बेटर बनाने के लिए बहुत गहरा संग्राम किया है और बहुत से अच्छे फल पैदा किए हैं। वो सोचता है कि उस जैसा इंसान कोई नहीं, उसके जैसा उसका दिमाग कोई नहीं, उसके जैसा कोई आत्मा नहीं, उसके जैसा कोई दूसरा इंसान बहुत सेंचुरी तक हो भी नहीं सकता। उसको इस बात का गुरूर रहता है। वो ये सोचता है
कि वो सबसे ज़्यादा कामयाब है, सबसे ज़्यादा सुंदर है, सबसे ज़्यादा पावरशाली है, और वो इस गुरूर में रहता है कि मानो सारी दुनिया का ही असल में बादशाह वही हो। इसके रिजल्ट क्या निकलते हैं? वो इतना घमंडी बन जाता, इतना अकड़ू बन जाता है कि इस दुनिया में जो एक सुंदर रूप है इस नेचर का, इस मनुष्य जगत में जो भी सुंदरता पाई जाती है, या पेड़ पौधों का एक सौंदर्य का रूप है, या पशुओं का सुंदर रूप है, वो उसको देख नहीं पाता, और अपने लिए, औरों के लिए शोषणकारी बनना, विनाश लाना, अपने लिए दुख पैदा करना, औरों के लिए दुख लाना, उनको दुखी करना, अपना खुद का विनाश करना, औरों का विनाश करना, उसकी लाइफ से ये नियम पूरे होते हैं। उसको लगता है कि जीवन का असल लक्ष्य, जीवन का असल बोध, जीवन की असल गहराई सिर्फ उसी को ही पता है, और वो दुनिया को बहुत हद तक गाइड कर सकता है। वो ये सोचता है कि ये सारा संसार कहीं न कहीं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, इन्फ्लुएंस है। वो ये सोचता है कि वो नेचर जो एक चाल चल रही है उसमें अपनी बहुत एक गहरी भूमिका निभा रहा है। अब उसी को ही लगता है कि ज़िंदगी में असल सक्सेसफुल आदमी वही है। उसको लगता है कि उसके जो विश्वास हैं वो दुनिया का अल्टीमेट फेथ है। उसको लगता है कि जो दूसरे लोग हैं जो वैसा विश्वास नहीं रखते, उनको कोई जीने का अधिकार नहीं है, उनको किसी प्रकार का राइट नहीं मिलना चाहिए, उनको किसी प्रकार का भी कंसेशन या किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके विश्वास उससे उल्ट हैं, वो खराब हैं, वो मिथ्याचारी हैं, वो कहीं न कहीं उसके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं, उसकी राजनीतिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं, उसको पर्सनल लेवल पे वो अच्छे नहीं लगते। तो ऐसा इंसान जो घमंडी है, नेचर ने उसके लिए सारे विकास के रास्ते बंद रखे हुए हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो योद्धा होगा, सबसे बड़ा जो स्कॉलर होगा, सबसे बड़ा जो स्पिरिचुअल आदमी होगा, वो सबसे पहले अपने इस अनुराग के ऊपर, अहंग अनुराग के ऊपर काम करेगा, और अहंग में भी, अहंकार में भी सबसे पहले वो घमंड पर काम करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि दुनिया को जो कंट्रोल करने की पावर है वो उसी के पास हो, या उसी के पास है, वो दुनिया उसके इशारों पे काम चले, इशारों पे काम करे। वो चाहता है कि जो दुनिया है वो उसी के अनुसार चले, और जो उसके अनुसार नहीं चलती वो उसको घृणा करता है। अब कहानी, अब सारा खेल इसी नियम के ऊपर बेस्ड है कि हमारा जो घमंड है, जो ईगो लव है, जो वैनिटी है, उसको डाउन कैसे किया जा सके। हमारे जीवन रूपी समुद्री जहाज को डुबोने के लिए सिर्फ एक ही पाव काफ़ी है, जो आज हम बात कर रहे हैं, घमंड का अनुराग। घमंड का ये भाव हमारे लिए, औरों के लिए सिर्फ एक पाव ही काफ़ी है बर्बाद करने के लिए। तो सबसे पहले सामान्य रूप में, सामान्य भाषा में, सामान्य वे से हमें ये 3 नेचर के नियम समझ लेना होगा। वो अगर समझ ना आए तो ये घमंड की जो लैंग्वेज है वो हमारे को तो बर्बाद करे ही करेगी। इस दुनिया में भी शोषण, विनाश, बर्बादी, दुख और हानि लाने के अलावा कोई दूसरा नियम पूरा नहीं होगा। सबसे पहला एक एस्पेक्ट है, पक्ष है, वो यही है कि इस विशाल नेचर में हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है। इसको हमें भली भांति जानना होगा, समझना होगा, इसका बोध पाना होगा। इस विशाल नेचर में हमारी जो पावर है, हमारे पास जो मैटर है, हमारे पास जो ज़मीन है, पैसा है, या जिस पे हमें गुमान है, हमारी शिक्षा है, हमारी डिग्रियां हैं, हमारी पदवी है, हमारी पावर है,
उसकी औकात नेचर के विशालता के सामने कहाँ एग्जिस्ट करती है, उसका हमें बोध पाना होगा। इस विशाल नेचर में ना तो हमारे इस पृथ्वी की औकात है, ना हमारे सोलर सिस्टम की औकात है, ना ही हमारी गैलेक्सी की औकात है या हैसियत है, क्योंकि ऐसी गैलेक्सीज मिलियंस में हैं, मिलियंस में, अरबों में हैं। और दूसरी बात, किसी मैप में ना तो हमारी इस अर्थ को डिनोट किया जा सकता है, ना ही हमारे इस सोलर सिस्टम को डिनोट किया जा सकता है, और जितनी नेचर विशाल है ना ही उसमें हमारी इस गैलेक्सी को डिनोट किया जा सकता है। तो अब ये पिक्चर लाएं अपने सामने कि आपकी जो शिक्षा है, आपकी जो पदवी है, आपकी जो पावर है, आपका जो पैसा है, आपकी जो ज़मीन है, वो इस नेचर की विशालता के सामने कहाँ पर टिकती है, उसकी क्या औकात है, क्या हैसियत है। और हम दूसरे ग्रहों पर, दूसरे प्लैनेट पर, किसी और जगह पर ज़िंदगी ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। अगर वो ज़िंदगी मिल भी जाए, लाइफ मिल भी जाए, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें कई हज़ारों साल लगेंगे, और होमो सेपियन की लाइफ हज़ारों साल अभी तक नहीं है। इसके लिए बहुत सी आगे थीरीज आई हैं, बहुत सी ऐसी रिसर्च हो रही है कि दूसरी अगर लाइफ हमें मिली तो वहाँ पर कैसे पहुँचा जा सके, कैसे वर्म होल का सहारा लिया जा सकता है। बहुत सी ऐसी नई से नई रिसर्च आ रही है। तो इससे हमें पता लग सकता है कि हमारी पृथ्वी की, हमारे सोलर सिस्टम की, हमारी गैलेक्सी की कितनी बड़ी औकात है, और गैलेक्सी के सामने हमारी खुद की पर्सनल लाइफ की क्या औकात है। ये तथ्य एक हमेशा सामने रखना चाहिए। दूसरी बात, इस नेचर में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को सर्व कर रही हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, मदद कर रही हैं। चाहे हमारी पृथ्वी है, चाहे हमारा सोलर सिस्टम है, चाहे हमारी यूनिवर्स है, वो कहीं न कहीं एक दूसरे के लिए काम कर रही हैं। भले ही हमारे एग्जिस्टेंस की कोई औकात नहीं, फिर भी इस नेचर को या तो हम अपने चिंता द्वारा या हमारे किसी गति या एक्शन द्वारा या तो पहले से बेटर बना रहे हैं या पहले से खराब बना रहे हैं। जिस तरह हमारे शरीर का एक एक अंग एक दूसरे की सपोर्ट कर रहा है, हमारे शरीर में जो ब्रेन है या नर्वस सिस्टम है या जो हमारे अंदर एक स्ट्रक्चर है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। हार्ट अगर कहीं न कहीं फेल होता है तो दूसरे अंग सरवाइव नहीं कर सकते। लंग्स अगर फेल होता है, लीवर होता है, या कोई भी ऐसा पार्ट, फिजिकली पार्ट, हमारी बॉडी का कोई भी हिस्सा वो तकलीफ में आता है, उसका पतन होता है, वो पहले से खराब होता है, तो सारी हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है। जिस तरह हमारे शरीर का हर एक अंग कनेक्टेड है, वैसे ही नेचर का हर एक एग्जिस्टेंस, हर एक विभाग, हर एक किंगडम, हर एक वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। तो अगर होमो सेपियन को इस बात का कोई गुमान हो कि नेचर में उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या पावर है, किस बात का घमंड, किस बात का अहंकार, किस बात की ईगो, किस बात का ये ईगो लव, तो हमें एक बात समझ लेना होगा, अगर ऑक्सीजन कुछ मोमेंट्स के लिए हमें ना मिले, अगर ग्रेविटेशन फोर्स कुछ समय के लिए डिसअपीयर हो जाए या उसका कहीं कनेक्शन टूट जाए या वो काम ना करे, कोई भी नेचर का ऐसा लो, चाहे वो फिजिकल है, कोई भी ऐसा लो चाहे वो प्लांट्स किंगडम के थ्रू हमारे सर्वाइवल के लिए पूरा हो रहा है, कोई भी ऐसा नियम चाहे वो
पशुओं एनिमल वर्ल्ड के कारण पूरा हो रहा है हमारे सर्वाइवल को लेकर। कोई भी ऐसा लॉ चाहे वो ह्यूमन स्पीशीज को लेकर पूरा हो रहा है हमारे सर्वाइवल को लेकर, हमारे जिंदा रहने को लेकर, अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाए तो हम सीख नहीं सकते। हमारे जन्म से लेकर मरते दम तक हम मोहताज हैं, डिपेंडेंट हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, और मोहताज भी इतने हैं कि दूसरों के बिना एक मोमेंट भी हमारा संभव नहीं है। हमारे जन्म से लेकर हमारे मरने तक एक मिनट नहीं, एक सेकंड नहीं, बल्कि एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण हम दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं, मोहताज हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें किसी के ऊपर मोहताज नहीं होना, मैं किसी को क्या समझता हूँ, मेरी इतनी पावर है, मैं अपनी औकात में रहता हूँ, मैं किसी की कोई परवाह नहीं करता हूँ। शायद वो इस नियम को भूल रहे हैं। अगर हमने बोलना भी सीखा है तो दूसरों से सीखा है। हमारा एक्शन भी कहीं ना कहीं हमारे कल्चर का, सिविलाइजेशन का उस पर इम्पैक्ट है। हमारे गांव का, पड़ोसियों का, सिटी का उस पर इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है। हमारे एक्शन पर भी, हमारे बोलने की जो वाक शक्ति है उस पर दूसरों का इफ़ेक्ट है। हमने भाषा भी सीखी है तो दूसरों से सीखी है। हमने सिविलाइज्ड होना भी थोड़ा बहुत सीखा है तो दूसरों से सीखा है। हमने चलना भी सीखा है तो दूसरों को देख देख कर चलना सीखा है। हमारी ये जो यात्रा है ये सिर्फ 10, 20 या 50, 100 साल की नहीं है, ये कहीं न कहीं मिलियंस ईयर्स की यात्रा है। हमारा इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो मिलियन बिलियन सेंचुरी की एक जर्नी है, कहानी है, यात्रा है। तो किस बात का गुमान, किस बात का कमांड, नेचर की विशालता के सामने हम कुछ नहीं हैं, और एवरी मोमेंट हम दूसरों के मोहताज हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर हैं। अगर ये बात समझ आ जाए तो हमें ये समझ आ जाएगी कि हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, और हम अपनी जो एक सीमा है, एक लेवल है, यहाँ पे हमें रहना चाहिए, हम वहाँ पे रहना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका क्या होगा, जो लोग घमंडी होते हैं वो किसी प्रकार की भी सात्विक सुंदरता को नहीं देख सकते। किसी प्रकार की सौंदर्य, चाहे वो ह्यूमन स्पीशीज़ में हो, एनिमल्स में हो, पेड़ पौधों में हो, या फिजिकल वर्ल्ड में हो, उसको देख नहीं सकते। उसको लगता है कि वही सुंदर है, उसका परिवार ही सुंदर है, उसका बेटा या बेटी ही सुंदर है, दुनिया सब बेकार है। उसको लगता है कि उसके विश्वास ही सही है, दुनिया सब बेकार है। उसको लगता है जिथे साड़ी लगी है लगी रहने दे, वो उसको चेंज नहीं करना चाहता, चाहे उसके विश्वास कितने ही हानिकारक दूसरों के लिए भी क्यों ना हो, बर्बादी लाने वाले भी क्यों ना हो। वो अपनी जगह पर टिका रहता है, वो अपनी ईगो को छोड़ना नहीं चाहता, अपने घमंड से बाहर नहीं आना चाहता। और जो घमंड का सबसे हानिकारक रूप है वो हमारे अंदर सात्विक श्रद्धा पैदा नहीं होने देता। और सात्विक श्रद्धा ही एक ऐसा गुण है यहाँ से हम दूसरों के अच्छे गुणों को अपने अंदर शामिल कर सकते हैं। हमारे अंदर कोई भी भाव अगर विकसित होगा तो श्रद्धा बहुत एक बड़ा रोल प्ले करती है। जो सात्विक श्रद्धा है वो एक बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाती है हमारे अंदर गुडनेस को पनपने के लिए, गुडनेस की ग्रोथ करने के लिए, गुडनेस को पैदा करने के लिए, उसका विकास करने के लिए। तो अगर हमने अच्छा इंसान बनना है, अच्छा सिविलाइज्ड पर्सन बनना है, अच्छा सिटीजन बनना है, अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा पति, अच्छा पत्नी बनना है, अच्छा एक पड़ोसी बनना है, अच्छा एक इंसान बनना है, जो होमो सेपियन से इंसान बनने की जो यात्रा है, उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा हमारे कमंड पर हमें काम करना होगा। और हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि कमंडी
इंसान के लिए नेचर ने भलाई के सारे रास्ते बंद रखे हुए हैं। जो इंसान हम्बल होते हैं, विनम्र होते हैं, दीन होते हैं, सिर्फ वही एक्चुअल में इंसान होते हैं, या उनमें से अच्छे इंसान होने का एक गुण है। तो काश हम ये देख सकें और इसका बोध भली भांति पा सकें कि नेचर की विशालता के सामने हमारी क्या हैसियत है, और नेचर में हर एक अंग, हर एक डिपार्टमेंट दूसरे को सर्व करने के लिए काम कर रहा है। अगर हमने ये नियम पूरा ना किया तो होमो सेपियन सेपियन भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, या होमो सेपियन सेपियन का वो अंग या वो आदमी, वो जन, वो कम्युनिटी, वो सिविलाइजेशन जो दूसरों के लिए हार्मनी, पीस और यूनिटी का नियम पूरा नहीं करेगी, वो देर सवेर बर्बाद और विनाश होने के लिए मजबूर है। वो इंसान जो दूसरों को बर्बाद करता है, जो विशुद्ध परोपकारी नहीं है, जो कमंडी है, जो अहंकारी है, जो प्रशंसा के लिए जीता है, जो मान सम्मान इज्जत पाने की जिसके अंदर लालसा व भूख है, जो पूर्ण रूप से स्वार्थी है, पूर्ण रूप से कमंडी है, पूर्ण रूप से दूसरों को नफरत करता है, वो एग्जिस्टेंस, वो अस्तित्व, वो वजूद विनाश होने के कगार पे है। उसके जीवन से विनाश का नियम पूरा हो रहा है। तो जीवन का सबसे बड़ा योद्धा वही है जो बाहर की लड़ाई ना लड़कर अपने इस घमंड भाव का बोध पाए, और कैसे इसको कटाना है, कैसे इसको विनष्ट करना है, कैसे इसकी एक प्रक्रिया है, उसको हम फ्यूचर में बड़ी डिटेल में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।